इसमें हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स जो पहली लहर और दूसरी लहर में शहीद हुए हैं उनके नाम पर भी, और हमारे अन्य पैथीज़ के भी जो यूनानी, एलोपैथ, होम्योपैथ, उनको भी जो डॉक्टर इस कोरोना काल में काल कलवित हुए हैं उनके लिए भी हम पौधारोपण करेंगे। और ये हमारा कार्यक्रम 1 हफ्ते तक चलता रहेगा अनवरत। एक बात और सर, ये अभी आप लोगों ने देखा था कि कोरोना की जो दूसरी लहर में देश के बहुत सारे चिकित्सक ने अपनी प्राण खोए, आजमगढ़ के भी बहुत सारे चिकित्सकों ने अपने प्राण गंवा दिए। और एक चीज़ और है कि मैं बताऊं कि इस धरती पर भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन भगवान के रूप में जो साक्षात रूप से हमारे सामने मौजूद हैं वो चिकित्सक ही हैं। इन लोगों की मेहनत ही रंग लाई कि इस देश में कोरोना महामारी एक हद तक कंट्रोल हो गई। इसी संदर्भ में मैं डॉक्टर जावेद अख्तर जी से ये बात करना चाहता हूं कि आजमगढ़ की जो चिकित्सक इस कोरोना महामारी के दौरान अपने प्राण गंवाएं, उन लोगों का ज़रा नाम ले लीजिएगा और ज़रा ये संदेश दे दीजिएगा कि आजमगढ़ जनपद के लोगों को कि आप लोग हमेशा मरीजों के साथ खड़े रहते हैं और एक बेहतर माहौल बनाने के लिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ भी लगे कोई? जैसा कि डॉक्टर DP राय साहब, खालिद साहब, अंदर जो बातें हुई है सारी बातें कवर हो चुकी हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोरोना एक जो है ग्लोबल जो है महामारी थी, और यहाँ पर हमारे मुल्क में, इंडिया में और आजमगढ़ में और यूपी में जो है जितने भी डॉक्टर थे सब लोगों ने लग के जो है बगैर खौफ के, बगैर डरे हुए, बगैर अपनी जान के जो है मदद के बारे में डरे हुए जो है इसको कंट्रोल करने के लिए सब लोग जो है आगे बढ़े और बेशुमार कोशिश किया। और इसमें पहली दूसरी लहर में बहुत सारे, जैसे सबसे सीनियर डॉक्टर बहुत सारे, डॉक्टर KN सिंह थे, डॉक्टर हलीम साहब, डॉक्टर इंदू सिंह, डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, डॉक्टर मनीष धिगरा, डॉक्टर गुलाम शाहिद अंसारी और डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब जो है, बहुत सारे लोगों के इसमें जान चली गई। लेकिन ये जो जाने जाती हैं ये बेकार नहीं जाएंगी। एक संदेश दे रहे हैं कि बाकी जो लोग बचे हैं इससे एक पैगाम सीखें, और वो असली पैगाम यह है कि अपने लिए जो है जीवित जो है रहने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए उसका इंतज़ाम जानवर भी कर लेता है। और जानवर इंसान में अल्लाह ताला ने, भगवान ने फ़र्क बनाया है। वो फ़र्क यह है कि वो दूसरे लोगों के बारे में सोचता है अपने साथ साथ। इसीलिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए लोग कूदे, और हमारे मुल्क में, स्टेट में, ज़िले में एक बेहतरीन कंट्रोल हुआ है। और एक बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि एक बार मरद ख़त्म हो गए, बड़े ही धोखे से दूसरी लहर आ गई, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जो पब्लिक को जागरूक करें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इस वक्त तो खैर मजबूरी में थोड़ा करीब खड़े हैं, और मास्क लगाना, हाथ धुलना है, इसके बारे में लगातार जो है जागरूक रहें, ताकि किसी भी तरह से तीसरी लहर जो है आने ना पाए जो है। और दूसरी बस एक चीज़ आपने पूछा नहीं, मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ कि पेड़ पौधों की अहमियत है कि अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इंसान बनाने के पहले ये पेड़ पहले बनाया। इसका सीधा मतलब है कि बगैर इसके इंसान की ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। ये अब हम बहुत सारे सड़कें बनने में और घर बनने में बहुत सारे पेड़ कट गए हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हर सिटीज़न की ड्यूटी है कि अगर एक पेड़ कट रहा तो एक बदले में 3 लगाइए आप, ताकि एक बेहतरीन माहौल रहे, ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे, लोग स्वस्थ रहें और सब लोग मिलजुल के रहें। यही मेरा संदेश है। हमारे साथ डॉक्टर अमीर आलम साहब हैं। सर, कुछ दिनों पहले 70 के दशक में पेड़ों को बचाने के लिए एक चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, और उस वक्त नारा लगा था कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो इस उपलक्ष्य में आज वन महोत्सव की शुरुआत हो रही है, और आज चिकित्सक दिवस के दिन आप लोग जो ये वर्क कर रहे हैं पौधारोपण के लिए, इस पौधारोपण के माध्यम से आप आजमगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अभी बताया गया है कि पेड़ और दरख्त ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। तो ये हम लोगों ने, जो हमारे डॉक्टर्स शहीद हुए हैं इस कोरोना काल में,
ये उनके नाम पर हम पेड़ लगा रहे हैं, एक सिंबलिक चीज़ है। वास्तविकता ये है कि पेड़ पौधे जितना रहेंगे उतना वातावरण शुद्ध रहेगा, उतना हमारी हेल्थ सही रहेगी। और भगवान ने पेड़ बनाया है तो पेड़ में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। पेड़ की लकड़ियों से हम मकान बनाते हैं, सब चीज़ करते हैं, उनके फल को हम इस्तेमाल करते हैं और ये एबंडेंट क्वांटिटी में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अभी देखा था आपने कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज थी, और ये भगवान की तरफ से नेचुरल स्रोत है अनलिमिटेड ऑक्सीजन का। तो इसलिए हर व्यक्ति का ये फ़र्ज़ है कि अपने इर्द गिर्द जहाँ रहें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो ये जो हम लोग आज वृक्षारोपण कर रहे हैं अपने डॉक्टर मैट्रियस के नाम से, ये एक तरह से सिंबलिक है। ये मैसेज ये है कि पेड़ वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि वातावरण सही रहे, ग्लोबल वार्मिंग को हम चैलेंज कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें। इसीलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने आज डॉक्टर डे के उस पर रखा हुआ है। जी धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ अलाउद्दीन साहब हैं। आप इस पौधारोपण के माध्यम से आजमगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो थर्ड वेव के आने की बात कही जा रही है कोरोना काल के दौरान, और मैं इसी जनपद में रहता हूं, तो मैंने देखा कि डॉक्टर आसिफ अलाउद्दीन साहब ने बहुत सारे कोरोना पेशेंट को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया और 24 घंटे तक आप सेवा में तत्पर रहे। पहले इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे चाहता हूं कि इस पौधारोपण के माध्यम से, अपने IMA इकाई के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इस पौधारोपण या IMA इकाई की इस गतिविधि के माध्यम से हम ये जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपने इर्द गिर्द अपने वातावरण को सही और संतुलित रखने के लिए कम से कम साल में 1-2 पौधा ज़रूर से लगाएं। और जहाँ एक पौधा कट रहा हो, जैसे मकान या रोड बनने में जो पौधे कट रहे हैं, उसके एवज़ में कम से कम 3 या 4 पौधे ज़रूर लगाएं, जिससे हमारा वातावरण संतुलित रहे। हमें महामारी या ऑक्सीजन की महामारी है ये जो सो डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन के साथ साथ हमारे जो कोविड मार्टिर्स हैं, जो शहीद हुए हैं इस कोरोना की लड़ाई में, उनको ये समर्पित है और हम उनके नाम पर वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। और हम अपने गवर्नमेंट को भी थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हर स्टेप, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स हम लोगों के लिए उठाए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। और हम सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। और आप सबसे ये अपील भी है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और बिल्कुल, और सबको उत्साहित करें इसके लिए, सबको बताएं कि वैक्सीन अपने सरकारी अस्पतालों पर, अपने प्राइमरी सेंटर पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ज़रूर जाके लगवाएं। सर, ये वन महोत्सव के अभियान में ये कितने दिन तक चलेगा? हमारा ये वन महोत्सव 1 हफ्ते तक ये हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। और ये हम समर्पित किए हुए अपने जो कोरोना वॉरियर्स हैं और कोरोना जो हमारे मार्टिर्स हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए। थैंक यू।